सुम्मे जिंदगी भर देव के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उसे जब समझ आया तब तक देर हो चुकी थी। स्टोरी को लाइक और शेयर करें ताकि आगे भी आप इसी तरह स्टोरी पढ़ते रहें। आंटी, मॉम इज सीरियस, आईसीयू में है। आलोक का करुण प्रलाप सुनकर मैं चौंक पड़ी। क्या कह रहे हो? एक हफ्ते पहले ही तो उसने फोन पर अपने छोटे बेटे आलोक के एमबीए में सिलेक्शन की खबर सुनाई थी। बड़ा बेटा पहले ही डॉक्टर बन चुका है। आलोक की खबर सुनाते हुए कितनी उत्साहित थी। ढेरों योजनाएं 2 मिनट में ही बना डाली थी उसने। और आज ये इतनी बुरी खबर, समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। निढाल सी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गई मैं। आंखें मूंद गई और मन के घोड़े अतीत में बेलगाम दौड़ने लगे। सुगंधा बंसल मेरे बचपन की सहेली है। सुगंधा बंसल नाम बड़ा लगता था, इसलिए धीरे धीरे वह सुगंधा फिर सुग्गी हो गई। शक्ल सूरत साधारण पर स्वभाव की धनी। खिलखिलाना, चहकना, हाजिर जवाबी उसके स्वभाव के अभिन्न अंग थे। हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करने की अद्भुत क्षमता थी सुग्गी में। उसके पिता उच्च अधिकारी थे, इसलिए सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। स्कूल छोड़ा, फिर कॉलेज गए, फिर यूनिवर्सिटी। उसके बाद उसकी शादी देव से हो गई। पीहर की दहली लांग कर ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही उसके मन ने जो अनगिनत इंद्रधनुष सपने सजाए थे, अब उन्हें एक एक करके पूरा करने का संकल्प ले लिया था उसने। पूरे मनोयोग और निष्ठा से तिनका तिनका जोड़कर अपना गृहस्थी संवार रही थी कि विधाता ने एक एक करके 2 नौनिहाल को उसकी झोली में डालकर मातृत्व का गौरव प्रदान कर दिया। सुगंधा को तो जैसे व्यस्तता का बहाना मिल गया था। शिशु को कब दूध देना है, कब सूप और कब फ्रूट जूस, इसी में उसकी दिनचर्या उलझ गई। शाम को वो बेसब्री से पति का पसंदीदा भोजन बनाकर उसका इंतजार करती। देव स्नेही तो थे, लेकिन भावनाओं को प्रदर्शित करने में हमेशा कोताही बरतते। घर गृहस्थी के कामों और बच्चों की जिम्मेदारियों में उलझी पत्नी उनसे स्नेह की भी कामना करती है, ये भी नहीं जानते थे। कोई प्रशंसनीय कार्य करने के बाद वो पति का चेहरा जरूर निहारती, पर उनके चेहरे पर हमेशा तटस्थता का ही भाव रहता था। हमेशा से मेरी यही सोच रही है कि पति का स्नेहिल साथ पत्नी को ऊर्जा से भर देता है। अगर आप भी यही सोचती हैं तो स्टोरी को लाइक करें। प्रशंसा, सराहना, उत्साहवर्धन जीवन के टॉनिक हैं। पत्नी को ऊर्जा से भर देते हैं। उचित सराहना के अभाव में स्त्री कुंठित होने लगती है। मन अवसाद से भर उठता है कि कुछ भी करूं। प्रशंसा के 2 शब्द तो दुर्लभ हैं, फिर मेहनत क्यों करे कोई। सुगंधा तो थी भी भावुक। टीवी सीरियल हो या कन्या की विदाई, उसकी आंखें अनायास ही छलक उठती। धीरे धीरे पति की भावाव्यक्ति की कमी उसे खलने लगी। मैंने कई बार उसे यथार्थ से जुड़ने की सलाह दी, पर भावहीन जीवन जीने की सलाह कभी नहीं दे पाई। हम दोनों अक्सर फोन पर बात करते रहते थे। एक दिन मैंने उसे कहा, कल तेरे घर आ रही हूँ, मिल बैठकर बात करने का मजा ही कुछ और है। उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, फिर भी मैं नियत समय पर पहुंच गई। कुछ औपचारिक बातों के बाद मैंने उसे कुरेदना शुरू किया तो बरसों का दबा लावा अनायास पानी से भरे पात्र सा छलक उठा। मेरा हाथ पकड़कर जोर जोर से रोते हुए बोली, सुमी, पता नहीं मेरे पति मेरे मौत पर भी रोएंगे या नहीं। मैंने उसे शांत करने की भरपूर कोशिश की, पर वो लगातार कहती रही, मेरे अस्तित्व को क्यों नकारते हैं देव। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरी निष्ठा, स्नेह और उनके प्रति अगाध विश्वास उन्हें छलावा लगता है। अपना कर्तव्य निभाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। ऐसा लगने लगता है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां मेरी मुट्ठी से फिसलती जा रही हैं और मैं चुपचाप देखती जा रही हूँ। ये धृष्टता तो देखो। इन सब के बावजूद मेरी जीविशा नहीं मरती। उसे संयत करने के विचार से मैंने कहा, सुग्गी, तू गलत समझ रही है। देव अंतर्मुखी हैं। भावनाओं को व्यक्त करना शायद उन्हें नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो तुझसे प्रेम नहीं करते। ऐसा कौन सा पारिवारिक दायित्व है जो वो नहीं निभाते। मेरी बात बीच में ही काट कर वो बोली, जो खिलाया
बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए चुपचाप खा लिया। सुबह ऑफिस जाकर शाम को वापस लौटकर अपने कमरे में जाकर बैठ गए। बीवी बच्चों से महीनों अबोल रहकर पारिवारिक दायित्व निभाए जाते हैं। कर्तव्यों को बोझ बना देने से वे शीघ्र पूरे हो जाते हैं क्या? मोतियों की माला की तरह पूरे परिवार को प्रेम की डोर से बांधना पड़ता है मुझे। नियमित आय से कुशल गृह प्रबंधन, बच्चों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती हूँ, ना कभी कुछ पूछा है, नहीं मैंने बताया। किशोर होते बेटे पिता के सम्मान को ठेस न पहुंचाएं, इस कोशिश में हमेशा सेतु ही बनी रही। लेकिन मेरे इन प्रयासों की सराहना करना तो दूर, कभी देव ने देखने और समझने की कोशिश भी नहीं की। एक बार कह देते कि मेरी सारी शक्ति ही तुम हो। ऐसा घना वृक्ष जिसकी छांव तले बैठा मैं अपने कैरियर की बुलंदियों तक पहुंचने में समर्थ हुआ हूं, तो मैं निहाल हो जाती। प्रेम की याचना करते करते मैं थक चुकी हूं, पर देव अपने सिंहासन से उतरने को तैयार ही नहीं। वो जैसे अपने मन का सारा गुबार निकाल देना चाहती थी। अब वो अतीत की बातें करने लगी। तुझे याद है ना, कॉलेज के दिनों में मैं जिंदगी का हर पल झक कर जीना चाहती थी। अभी भी मन करता है मैं कुछ कहूँ और वो कुछ सुने, पर उन्हें मेरी बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सब कुछ मेरे मन के अंदर ही दबा हुआ रह जाता है। देव ही मेरे जीवन का केंद्र है और देव ही परिधि भी। मैं सोचती थी कि मेरे जीवन में रूठ मनवार, मन मुटाव सब कुछ हो, लेकिन संवादहीनता ना हो, पर वो ही मिला। देव इज हार्टलेस, ही इज हार्टलेस। कुछ देर तक मौन पसरा रहा। सुगंधा ने फिर से बोलना शुरू किया। अब मेरे पति कैरियर के शिखर तक पहुंच चुके हैं। बच्चों का भी कैरियर कुछ दिनों में बन ही जाएगा। अब मेरे जीवन का क्या औचित्य है? किसी को मेरी जरूरत भी नहीं है। बहुत जी ली। अब तो ऐसा लगता है जब खुशियां बांटने के लिए देव को जीवन साथी की जरूरत पड़े, तब ईश्वर मुझे अपने पास बुला ले। तभी शायद इन्हें मेरी अनुपस्थिति का एहसास होगा। अपने मन की भड़ास वो निकालती रही, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका। आखिर निढाल होकर वो सोफे पर पसर गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। समझ सकती थी कि सुगंधा को मैं सांत्वना का मरहम नहीं लगा सकती, लेकिन फिर भी दिलासा देने के लिए मुंह से शब्द निकल ही गए। देव की सफलता और बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने का पूरा श्रेय तुझे ही तो मिलता है। बेटों को संस्कार की विरासत देना, गृह प्रबंधन, आतिथ्य सत्कार, रिश्तों की मिठास, सभी कुछ तो तूने ही समेटा। केवल तनख्वाह भर हाथ में रख देने से ही तो कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती ना। ये जानते हुए भी कि पति के अपनत्व का कोई विकल्प नहीं, फिर भी मैं उसे ढांढस बंधाती रही। फिर उदास मन से वापस घर लौट। मन इतना शुद्ध था कि घर का काम निपटाते हुए भी उसका रुदन कानों में गूंजता रहता था। फिर एक लंबा अंतराल हमारे बीच पसर गया। कभी कभार फोन पर सुगंधा से बात हो जाती। एक दिन फोन की घंटी बजी। उठाया तो सुगंधा थी, वही पुरानी सुगंधा। चहकते हुए बोली, सुम्मी, आलोक का IIM में सिलेक्शन हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर फोन कट गया। सोचा 2-4 दिन बाद उसके घर जाकर मुबारकबाद दे आऊंगी। तभी फोन आ गया। सुगंधा ICU में थी। दौड़ती भागती अस्पताल पहुंची तो देखा देव कॉरिडोर में प्रलाप कर रहे थे। सुम्मी, मुझे यूं मझधार में छोड़कर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मैं तो तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो फूट फूट कर रो रहे थे। बुरा लग रहा था देव का प्रलाप। सोचा कह दूं। यही सुनने के लिए तो सुगंधा प्रतिपल प्रतिक्षण तरसती रही। पति के स्नेह और अपनत्व की भीख मांगती रही, और तुम्हें अपना भावनात्मक संबल प्रदान करने की इतनी देर बाद याद आई। अब बंद रहो अपने हृदयहीन के पाषाण कवच में। मन इतना शुद्ध था कि देव को सांत्वना देने का भी मन न हुआ। सब कुछ नाटक सा लग रहा था, न जाने क्यों। वापस जाने के लिए उठी ही थी कि वरिष्ठ डॉक्टर ने सूचना दी, नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। पेशेंट को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। आप लोग एक एक करके उससे मिल सकते हैं। मैं सुगंधा से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दोनों हाथ नलियों से बिंधे हुए थे। पर ऑक्सीजन का मास्क लगा था। सांत्वना से भरा हुआ अपना हाथ
मैंने उसके माथे पर रखा तो उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें तकिए को गीला कर गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बिल्कुल ऐसी जैसे कह रही हो, देखा सुम्मी, देव मेरी रिक्तता महसूस कर रहे हैं, मेरे लिए फूट फूट कर रो रहे हैं। जीवन के अंतिम चरण पर मैंने उन्हें पा लिया है। मेरे लिए यही प्रेम का चरम है। सत्य वचन। ईश्वर करे देव की भाव व्यक्ति हमेशा ही ऐसी बनी रहे। इसी कामना के साथ मेरे कदम कॉरिडोर से कार पार्किंग की तरफ बढ़ गए।